आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि इस एक्सरसाइज में हमको प्रमेय संख्या और दशमलव निरूपण पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मतलब कि भाग नहीं देना है आपको, भाग देंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए बिना भाग दिए हुए आपको ये ज्ञात करना है कि इसका दशमलव निरूपण कैसा है। प्रसार मतलब निरूपण, शांत है या अशांत आवृत्ति है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 13/100, 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600 ऐसे करके दिया हुआ है 10 क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि किसका दशमलव निरूपण शांत होता है और किसका अशांत। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समझिए, हम जानते हैं कि किसी प्रमेय संख्या जो होगा वो अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा P/Q में। यदि Q का आभाज्य गुणनखंड हर, Q मतलब हर, Q का आभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो के रूप में है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि हर जो है उसका जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे उसमें 2 आए, 5 आए या दोनों आए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत आवृत्ति होगा। अगर यही दोनों आएगा तो शांत होगा। तो पहला 13/3125, 3125 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 5 टाइम 5 आता है, 5 का पावर 5। तो 3125 का आभाज्य गुणनखंड बराबर 5 का पावर 5, क्योंकि यह गुणनखंड 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा है 17/8, इसका हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 3 टाइम 2 आता है, 8 का आभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का पावर 3, क्योंकि यह गुणनखंड 2 का पावर m के रूप का है। m पावर का अर्थ क्या है कि वही संख्या कितनों टाइम आए, एक टाइम आए या 100 टाइम आए या इन्फिनिटी टाइम तक आए तो वही हो। इन्फिनिटी तो नहीं, जितना भी आए, काउंटेबल जितना आ सके। तो 3 टाइम आया हुआ था तो 2 का पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत। फिर तीसरा लेते हैं 64/455, 455 का गुणनखंड निकालते हैं, 5 × 7 × 13 होता है। 5 से लगाए 91 बचा, फिर 7 से लगाए फिर 13 बचा, ऐसे करके। तो 455 का आभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 7 × 13, क्योंकि यह गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। 5 के अलावा यहाँ 7 और 13 आ गया है, इसलिए यह अशांत दशमलव आवृत्ति होगा, क्योंकि यह गुणनखंड 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। फिर चौथा नंबर लेते हैं 15/1600, 1600 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 6 टाइम 2 आता है और 2 टाइम 5 आता है। तो 1600 का आभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2, क्योंकि यह 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक वैसे ही पांचवा में आते हैं 29/343, 343 Q के रूप में है। हर का फैक्टर हम लोग करते हैं गुणनखंड, तो 7 को 3 टाइम लिखते हैं गुना में, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। 343 का आभाज्य गुणनखंड बराबर 7 का पावर 3, क्योंकि यह 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, न 2 है, न 5 है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगा। इसके अलावा अगले वीडियो में बाकी ये जो 5 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू। अगर अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें इस चैनल को।